ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। आप सभी को रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे अचला सप्तमी की व्रत की कथा और महात्म्य। आइए आरंभ करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने सभी उत्तम फलों को देने वाले माघ स्नान का विधान बतलाया था, परंतु जो प्रातःकाल स्नान करने में समर्थ न हो तो वो क्या करे। स्त्रियां अति सुकुमारी होती हैं, वे किस प्रकार माघ स्नान का कष्ट सहन कर सकती हैं। इसीलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि थोड़े से परिश्रम से भी नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं अचला सप्तमी का अत्यंत गोपनीय विधान आपको बतलाता हूँ, जिसके करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आप एक कथा सुने। मगध देश में अति रूपवती इंदुमती नाम की एक वेश्या रहती थी। एक दिन वह वेश्या प्रातःकाल बैठी बैठी संसार की अनवस्थिति, नश्वरता का इस प्रकार चिंतन करने लगी, देखो, यह विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म, मृत्यु, जरा आदि से तथा जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित यह प्राणी समुदाय अपने किए गए कर्म रूपी ईंधन से एवं काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों के जो धर्म, अर्थ, काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे कहाँ वापस आते हैं। जिस दिन स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता है, वह दिन व्यर्थ है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर धर दबोचती है। इस प्रकार कुछ निर्विण उद्विग्न होकर सोचती विचारती हुई वह इंदुमती वेश्या महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गई और उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैंने ना तो कभी कोई दान दिया, ना जप, तप, व्रत, उपवास आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया और ना शिव, विष्णु आदि किसी भी देवताओं की आराधना की। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर आपकी शरण आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, वरानने, तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्नान करो, जिससे रूप, सौभाग्य और सद्गति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन कर सप्तमी को प्रातःकाल ही ऐसे नदी तट अथवा जलाशय पर जाकर दीपदान और स्नान करो, जिसके जल को किसी ने स्नान कर हिलाया ना हो, क्योंकि जल मल को प्रक्षालित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुनकर इंदुमती अपने घर वापस लौट आई और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने स्नान, दान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग करती हुई वह देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठित हुई। यह अचला सप्तमी संपूर्ण पापों का प्रशमन करने वाली तथा सुख, सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। यार राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अचला सप्तमी का महात्म्य तो आपने बतलाया, कृपा कर अब स्नान का विधान भी बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, षष्ठी के दिन एक भुक्त होकर सूर्य नारायण का पूजन करें। यथासंभव सप्तमी को प्रातःकाल ही उठकर नदी या सरोवर पर जाकर अरुणोदय आदि वेला में बहुत सवेरे ही स्नान करने की चेष्टा करें। स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के पात्र में कुसुम्भ की रंगी हुई बत्ती और तिल का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक को सिर पर रखकर हृदय में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करें, नमस्ते रुद्र रूपाय
रसानां पतये नमः। वरुणाय नमस्ते अस्तु, हरिवास नमस्ते अस्तु। यावजन कृतं पापं मया जन्मसु सप्तसु, तन्मे रोगं च शोकं च माकृहतु सप्तमे। जननी सर्वभूतानां सप्तमे सप्तसप्तिके, सर्वव्याधि हरे देवी नमस्ते रवि मंडले। तदनंतर दीपक को जल के ऊपर तैरा दे, फिर स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करें और चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल बनाएं। उस कमल के मध्य में शिव पार्वती की स्थापना कर प्रणव मंत्र से पूजा करें और पूर्ववादी 8 दलों में क्रम से भानु, रवि, विवस्वान, भास्कर, सविता, अर्क, सहस्त्र किरण तथा सर्वात्मा का पूजन करें। इन नामों के आदि में ओम कार तथा अंत में नमः पद लगाएं, जैसे ओम भानुवे नमः, ओम रवये नमः इत्यादि। इस प्रकार पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करके स्वस्थानम गम्यताम यह कहकर विसर्जित कर दे। बाद में ताम्र अथवा मिट्टी के पात्र में गुड़ और घृत सहित तिल चूर्ण तथा स्वर्ण का ताल पत्राकार एक कान का भूषण बनाकर पात्र में रख दें। अनंतर रक्त वस्त्र से उसे ढककर पुष्प, धूप आदि से पूजन करें और वह पात्र दौर्भाग्य तथा दुखों के विनाश की कामना से ब्राह्मण को दे दे। अनंतर यानी किसके बाद पुत्र, पशु, भृत्य समन्वित मेरे ऊपर भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गऊ और दक्षिणा देकर यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत समाप्त करें। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। जो इस महात्म्य को भक्ति से कहेगा या सुनेगा तथा लोगों को इसका उपदेश करेगा वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त करेगा। ओम सूर्याय नमः। जो लोग इस व्रत को नहीं भी करते हैं उन्हें भी इस कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए आरती करते हैं। सूर्यदेव की जय। कश्यप नंदन ओम जय आदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्ति हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, जय कश्यप नंदन। ओम जय आदिति नंदन, सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी, प्रभु एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय आदिति नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली, प्रभु विमल विभवशाली। अग दल दलन दिवाकर, अग दल दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन। सकल सुकर्म प्रस्वीता, सविता शुभकारी, प्रभु सविता शुभकारी। विश्व विलोचन मोचन, विश्व विलोचन मोचन, भव बंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय आदिति नंदन। कमल समूह विकासक, नाशक त्रयतापा, प्रभु नाशक त्रयतापा। सेवत साहज हरत, सेवत साहज हरत, अति मन सिज संतापा।
ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी, प्रभु भूपीड़ा हारी। वृष्टि विमोचन संतत, वृष्टि विमोचन संतत, परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, सूर्य देव करुणा कर, अब करुणा कीजिए, प्रभु अब करुणा कीजिए। हर अज्ञान मोह सब, हर अज्ञान मोह सब, तत्व ज्ञान दीजिए। ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय अदिति नंदन। सूर्य सप्तमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य भगवान की जय, आदित्य भगवान की जय।